कमेटी की बैठक होनी है तो शेष सीटों को लेकर यह मंथन किया जाएगा। गौरव गोगोई, सीएम गहलोत, स्पीकर सीपी जोशी, सचिन पायलट, चीफ डोटासरा, प्रभारी रंधावा और तीनों सह प्रभारी मौजूद रहने वाले हैं। इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जो भी शेष सीटें हैं उनको लेकर मंथन होगा, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। दावेदार और समर्थकों का दिल्ली में जमावड़ा लगा हुआ है तो 200 में से अब तक कांग्रेस 95 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज होनी है शाम को और उसी के लिए जो कांग्रेस नेता है वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों को लेकर आज दिल्ली में मंथन होगा। लेकिन उससे पहले की अगर बात करें तो लगातार मुलाकात जारी है, चाहे वो अशोक गहलोत की बात करें, लगातार बीते दिन की भी बात करते हैं तो गौरव गोगोई से उन्होंने मुलाकात की थी और उसके बाद जो भी सीटें बाकी हैं उनको लेकर चर्चा हुई। कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं, किन के नाम घोषित होने हैं, क्योंकि देखिए 2 लिस्ट कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी है तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल अब बना हुआ है कि कौन कौन सी। और हमारे साथ हमारी सहयोगी दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी है कनिका। क्या कुछ जानकारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को लेकर? लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो धीरज गुर्जर ने मुलाकात की मुख्यमंत्री से। देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर हाउस के भीतर मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले जो है एआईसीसी सचिव धीरज गुर्जर जो है उन्होंने मुलाकात की। लगभग दोनों नेताओं के बीच में आधे घंटे तक मुलाकात की, क्योंकि धीरज गुर्जर खुद अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो अपनी सीट को लेकर और अपनी टिकट को लेकर जो है उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है। उससे पहले धर्मेंद्र राठौड़ जो कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ दिल्ली पहुंचे थे, उन्होंने भी जोधपुर हाउस के भीतर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। उन्होंने भी लगभग आधे से पौने घंटे तक जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मुलाकात की। तो कहीं ना कहीं अब जो स्क्रीनिंग कमेटी की शाम को बैठक होनी है उससे पहले तमाम बैठकों का सिलसिला जो है जोधपुर हाउस के भीतर चल रहा है। तमाम नेता जो है आकर मुलाकात कर रहे हैं और अपनी अपनी सीट को लेकर, अपनी अपनी दावेदारी को लेकर जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात भी कर रहे हैं। लेकिन आज शाम जो है कांग्रेस के वॉर रूम में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें तमाम जो बची हुई सीटें हैं, क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपनी 3 लिस्ट जारी कर दी जिसमें 95 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन 105 उम्मीदवारों की घोषणा अभी बाकी है। उन तमाम सीटों पर लेकर जो है आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में चर्चा होगी और कहा जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गौरव गोगोई, सीपी जोशी, सचिन पायलट, प्रभारी रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो स्क्रीनिंग के मेंबर हैं और उसके अलावा तीनों सह प्रभारी हैं वो मौजूद रहेंगे। और कहीं ना कहीं अब जो ये सीटें हैं ये कांग्रेस पार्टी के लिए क्रूशियल सीटें हैं, क्योंकि इन्हीं पे जो चर्चा होनी है ये एक महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी। और देखना होगा कि जो सर्वे की बात की गई है, जो विनेबिलिटी की बात की गई है, 105 सीटों पे कितना विनेबिलिटी का क्राइटेरिया जो है कांग्रेस पार्टी सेट कर पाती है और कितने लोगों को जो है एक बार फिर से मौका देगी और कितने उम्मीदवारों की टिकट कटेगी, ये अपने आप में एक बड़ी जो है बात होगी। और कहीं ना कहीं इन्हीं सीटों को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी के पास एक टफ चैलेंज है। इसके अलावा तमाम जो संगठन के भीतर जो विरोध होने वाले हैं या किसी भी उम्मीदवार का टिकट कटता है तो उसके बाद क्या माहौल रहेगा, उसको लेकर भी जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पर अब प्लान की जाएगी कि आखिरकार कैसे अब राजस्थान में जो बगावती नेता होंगे या जो विरोध करेंगे उनको कांग्रेस पार्टी कैसे साधेगी। बिल्कुल कनिका, देखिए लगातार आपने बताया कि 105 सीटें बाकी हैं जिन पे आज चर्चा होनी है। कौन कौन से कोई महत्वपूर्ण नाम भी निकल के आ रहे हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण सीटें मानी जा रही है? क्योंकि देखिए यही वो सीटें हैं जिन पे अब तक नाम घोषित इसलिए भी नहीं हुए क्योंकि इन पे सहमति नहीं बन पा रही थी। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो 95 सीटें जो कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस की हैं वो वह सीटें हैं जहां पर अधिकतर जो है सिटिंग एमएलए को टिकट दिया गया। केवल 2 लोगों के टिकट काटे गए, जिसमें एक जो है उनके घर के उनके पति जो है उनको टिकट दिया गया और दूसरा जो टिकट काटा गया उसमें उनके देवर को टिकट गया। लेकिन 93 टिकट की बात करें तो अधिकतर जो है उसमें रिपीट कैंडिडेट है। लेकिन जो अब 105 बची हुई सीटें हैं ये क्रूशियल सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का मामला है। इसके अलावा तमाम नेताओं को लेकर जो है विरोध भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि आखिरकार 105 सीटों पे किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है उम्मीदवारों की घोषणा करेगी, जिसमें 7 मंत्री है, चाहे वो धर्मेंद्र राठौड़ हो, चाहे वो महेश जोशी हो, शांति धारीवाल हो। इसके अलावा भी तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जिनके नामों पे अभी ऐलान नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन 3 नामों के साथ साथ ऐसे और कई बड़े नाम हैं जिनके नामों पे क्या कांग्रेस पार्टी
मोहर लगाती है, क्या आला कमान उनमें सहमति बन पाती है, इन तमाम पहलुओं पे जो है आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में चर्चा होगी। ये आखिरी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है दिल्ली में होगी। इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है परसों होगी। उसके बाद कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी चौथी लिस्ट जारी कर सकती है। लेकिन आज की मीटिंग कांग्रेस पार्टी के लिए क्रूशियल मीटिंग है, क्योंकि तमाम सिटिंग एमएलओ के जो फीडबैक है, जो सर्वे है, वो आज मौजूद होंगे और कहीं ना कहीं देखना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी ने जैसे पहले सिटिंग एमएलए को टिकट दिया है, क्या वैसे ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी या अधिकतर लोगों की टिकट जो है कांग्रेस पार्टी काटेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं कहा गया कि 50% टिकट कटेंगे, ये भी कहा गया कि विनिबिलिटी का क्राइटेरिया होगा, ये भी कहा गया कि सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगा। लेकिन अब जब चौथी लिस्ट आएगी तभी समझ आएगा कि आखिरकार अब कांग्रेस पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी है, कौन सा ऐसा मंत्र है या कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी जो है कांग्रेस पार्टी एप्लीकेबल करती है। तो देखिए, अगर स्क्रीनिंग कमेटी की बात करते हैं कनिका, तो शाम को ये बैठक होनी है, तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद रहेंगे। लेकिन अभी जो धीरज गुर्जर और साथ ही साथ धर्मेंद्र राठौड़ का भी आपने नाम लिया, उन्होंने भी मुलाकात की। इस मुलाकात के क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए, धर्मेंद्र राठौड़ अपनी टिकट को लेकर लगातार जो है दावेदारी पेश कर रहे हैं। 2018 में उनको टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन अभी इस चुनाव में धर्मेंद्र राठौड़ जो है वो भी टिकट के दावेदार हैं। इसीलिए लगातार जो है धर्मेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आज भी मुलाकात की और बीते शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही धर्मेंद्र राठौड़ जो है वो दिल्ली पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं धर्मेंद्र राठौड़ का 25 सितंबर को जो घटना हुई थी उसमें भी नाम है। 3 नाम जो है, चाहे वो शांति धारीवाल का हो, महेश जोशी का हो या धर्मेंद्र राठौड़ का हो, इन 3 नामों को लेकर लगातार जो है अभी एक क्लियर पिक्चर जो है सामने नहीं आ पा रही। क्योंकि आला कमान का फैसला कुछ और है, लेकिन जो स्टेट लीडरशिप है वो कुछ और चाहती है। तो कहीं ना कहीं इन 3 नामों को लेकर जो है खास तौर पे चर्चा होनी है कि क्या इन लोगों को टिकट मिलेगा या नहीं। क्योंकि शांति धारीवाल जो है वो अपने बेटे के लिए उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनके बेटे को टिकट मिले। महेश जोशी हवा महल से टिकट मांग रहे हैं और वहीं धर्मेंद्र राठौड़ भी कहीं ना कहीं अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो अपने आप में ये मुलाकात इसलिए बड़ी है क्योंकि धर्मेंद्र राठौड़ खुद उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उन्होंने आज मुलाकात की है और कहीं ना कहीं उन सीटों को लेकर भी चर्चा हुई होगी कि आखिरकार अब क्या फैसला किया जाएगा, क्या पार्टी उनको मौका देगी या उनकी जगह किसी और को टिकट मिलेगा। इसके अलावा धीरज गुर्जर की बात करें तो वो भी अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं और वो भी इसी जरिए जो है मुलाकात उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से की है और इसी संदर्भ में उन्होंने बात भी की। हमने अपने दर्शकों को बताया कि जब हमने पूछा कि शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ का क्या होगा, तो धीरज गुर्जर ने बोला कि जो आला कमान फैसला करेगा वही फैसला जो है माना जाएगा। लेकिन अब जो है एक चैलेंज ये है कि इन 3 नामों को लेकर जो लगातार चर्चाएं चल रही हैं, क्या वो संभव होगा? क्या आला कमान जो भूलो, माफ करो और आगे बढ़ो की राजनीति करता आया है या जो ये नारा दे रहा है कि माफ करो और आगे बढ़ो, क्या वो होगा या इनके बदले किसी और को टिकट मिलेगा? ये अपने आप में बड़ी बात होगी। लेकिन जो 105 सीटें हैं उसमें अधिकतर जो है क्रूशियल सीटें हैं और उन सभी सीटों पे जो है आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जो है चर्चा होगी। कनिका, आपने भूलो और माफ करो ये वाली आपने बात कही, तो लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा था, देखिए मानेसर वाले मामले के ऊपर जो सचिन पायलट के समर्थक हैं उनको भी टिकट दिया गया, उनको भी लिस्ट में जगह दी गई। तो अब जो सहमति नहीं बन पा रही है वो ये महत्वपूर्ण सीटें मानी जा रही है। लेकिन अब उन्होंने ये भी कह दिया कि जो भी आला कमान तय करेगा वो सबको मंजूर होगा, लेकिन विरोध भी देखा जा रहा है। कनिका, बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बार बार इस बात को अपनाया है और कहा है कि फॉरगेट और फॉरगिव की राजनीति हो गई है। मैंने उस घटना के बाद जो है तमाम लोगों को माफ किया और आगे बढ़ने की कोशिश की है। जिस तरह से अगर पिछली लिस्टों की बात करें तो सचिन पायलट गुट के लोगों को भी टिकट दिया गया है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से तो क्लियर हो चुका है कि वो माफ कर चुके हैं, वो भूल चुके हैं। लेकिन अब जब दिल्ली की बात आती है तो दिल्ली में देखना होता है कि क्या आला कमान ने उस बात को अपनाया है, क्या आला कमान भी उस घटना को माफ कर चुका है, क्या उन 3 लोगों की जो घटना में जो भागीदारी थी क्या उसको भूल चुका है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है क्योंकि सीईसी की बैठक जब हुई थी तब सोनिया गांधी ने यही कहा था उनके साथ धारीवाल के लिए कि इज दिस द सेम गाय। उन्होंने कहा था क्या ये वही व्यक्ति है जिनका 25 सितंबर की घटना में नाम था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आला कमान और अब मुख्यमंत्री के बीच में जो एक बातचीत हो रही है, जो एक कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बना हुआ है, वो बहुत मैटर करता है। और वहीं दूसरी ओर अब देखना ये होगा कि इन 3 खास तौर पे नामों पे क्या आला कमान जो है सहमति जताता है
या नहीं जताता है और इन 3 लोगों को मौका मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन इसके अलावा तमाम ऐसी और भी सीटें हैं, क्योंकि उनको लेकर भी एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, कई लोग विरोध भी कर रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि कैसे किन उम्मीदवारों को टिकट देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार मिशन रिपीट की बात कर रही है और ये 105 सीटें एक क्रूशियल सीटें मानी जाएंगी और इनकी लिस्ट आने के बाद ही तय हो पाएगा कि मिशन रिपीट को लेकर कांग्रेस पार्टी कितनी सक्सेसफुल नजर आ रही है। ठीक है कनिका, आप लगातार नजर बनाए रखें।